सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Now we will talk about endoplasmic reticulum, which is our next cell organelles. देखिए सेल ऑर्गेनल्स क्या है, पहले एक बार सेल ऑर्गेनल्स देख ले। अभी तक हमने जो न्यूक्लियस पढ़ा ये सेल ऑर्गेनल्स ही है। सेल ऑर्गेनल्स क्या है? These are the living structures present in सेल। कि सेल के अंदर जो भी साइटोप्लाज्म में जो भी लिविंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं विच आर कैपेबल ऑफ डिवीजन एंड ग्रोथ, तो उन जो स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ये लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं। अब देखिए लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। जो लिविंग स्ट्रक्चर हैं उनको सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। सेल ऑर्गेनल्स की पोजीशन क्या होती है? the position of organ inside the complete body is same as cell organelles inside the cell। कि जो सेल है उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स सेम तरीके से काम करते हैं जैसे किसी एक बॉडी में ऑर्गन्स काम करते हैं। सेम फंक्शन होता है कि जैसे किसी एक कंप्लीट बॉडी में हम ऑर्गन्स को जैसे देखते हैं वैसे ही एक सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? ऑर्गेनल्स। इन लिविंग स्ट्रक्चर्स को ऑर्गेनल्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हमारा हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज सेल ऑर्गेनल्स। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज अ नेटवर्क ऑफ चैनल लाइन ट्यूब्स की है, जो एक ट्यूब्स का नेटवर्क है सेल के साइटोप्लाज्म में, इसे कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज कनेक्टेड विद, इट इज प्रेजेंट ऑल ओवर द साइटोप्लाज्म, कनेक्टेड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज सेल मेम्ब्रेन। देखिए ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। This is endoplasmic reticulum। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन लाइन चैनल्स। इन चैनल्स को, ये एक चैनल्स का नेटवर्क है जो कि किसके साथ कनेक्टेड है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ और सेल मेम्ब्रेन के साथ। ये थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है इसका ये दो तरह का होता है। फर्स्ट वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड सेकेंड वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो रेटिकुलम है जिसका सरफेस बिल्कुल स्मूथ होता है, उसके ऊपर और कोई स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होता। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो रेटिकुलम है जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स देखिए ऐसे जो दिखने में फिर जो ये सरफेस जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये रफ हो जाता है, मीन्स स्मूथ नहीं रहता, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स, ये जो ग्रेन्यूल्स छोटे छोटे ये स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट हैं ये प्रेजेंट होते हैं। तो हम इसको अब कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिर्फ एक चैनल्स का नेटवर्क होगा, उसके ऊपर और कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, उनका सरफेस बिल्कुल स्मूथ होता है। दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज, फर्स्ट वन इज इट फॉर्म्स साइटोस्केलेटन। ये साइटोस्केलेटन फॉर्म करता है। साइटोस्केलेटन का मतलब क्या है? कि जो साइटोप्लाज्म है उसका फ्रेमवर्क बनाता है। देखिए ये फ्रेमवर्क की तरह ही हो गया कि जो ये साइटोप्लाज्म है इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रखेगा पूरे सेल के अंदर।
दूसरा क्या है, इट होल्ड्स द डिफरेंट ऑर्गेनल्स एट देयर पोजीशन, कि जो भी डिफरेंट और जो ऑर्गेनल्स हैं उनको अपनी पोजीशन पे होल्ड करवा के रखता है। इसका फंक्शन एक ये भी होता है। दूसरा है, नेक्स्ट इज इट एक्ट एज इंट्रा सेल्यूलर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। ये क्या करता है कि जो सेल के अंदर जो भी ट्रांसपोर्टेशन सब्सटेंसेस की हो रही है उसके ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करता है। तो इसीलिए हम इसको कहेंगे कि ये इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम का काम भी करता है। तो सो दीज आर द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट प्रोवाइड्स सरफेस फॉर सिक्रीशन एंड स्टोरेज ऑफ द सब्सटेंसेस सिक्रेटेड बाय द सेल, कि जो सेल के अंदर जो भी फॉर्मेशन हो रही है, जो भी सब्सटेंसेस की जो सिंथेसिस हो रही है उसकी स्टोरेज में और उसके फॉर्मेशन के लिए जो है वो सरफेस भी प्रोवाइड करता है। लाइक जो राइबोसोम है उनको ये, नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज राइबोसोम। Ribosomes are the granule-like structures. It is present without any membrane, कि इनके अराउंड कोई भी membrane present नहीं होता है। Granules means दाने, छोटे छोटे दाने like structure ये present होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। देखिए जो राइबोसोम है वो freely साइटोप्लाज्म में भी present होते हैं, दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी present होते हैं। These are smallest granule-like organelles without any membrane. कि इनके अराउंड कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, जैसे कि ये बात हमने की थी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो राइबोसोम है, these are the organelles which is present without exception. It is present in plant as well as animals. देखिए, a function of ribosome is it helps in synthesis of प्रोटीन। ये प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, इसीलिए ये these are known as प्रोटीन फैक्ट्री। इसीलिए इसे सेल का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। इसका फंक्शन क्या है राइबोसोम का, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। These are the granule-like structure present without membrane. It is present all over the cell, whether it is plant or animal. These helps in protein synthesis. That is why these are called protein factory of the cell.